शुरू कीजिए और चौपाई बोल दीजिएगा। हाँ हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मंगलाचरण हक माशूक का मुख सागर, मंगलाचरण जेती रूहें आशिक रहत हक खूबी के माहिए, रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए न सके क्या, रूह की चाल छूट नहीं सकती। जब धनी की पहचान हो जाएगी, अपनी पहचान हो जाएगी, तो रूह की चाल ही वजूद चलेगा। वजूद अपना उस पर, वजूद रूह के अंडर होके चलेगा, ना कि वजूद के अंडर। रूह को छोड़ के वजूद कोई जाए ना सके क्या, कि रूह की चाल ही वजूद चलने लगता है। जीवटल होसी आत्म, आत्मा का स्वरूप ही हो जाएगा, वो अपना स्वरूप खो जाएगी, भूल जाएगी, और ऑटोमेटिकली जो रूह के अंतःकरण में चल रहा है वो बाहर भी होने लगता है। फिर ये करना नहीं पड़ेगा कि सुबह उठे, जैसे ब्रश पेस्ट करना, चाय पीनी, नाश्ता करना, बाहर फूलों को पानी देना, जो भी जिसका नित्य दैनिक क्रिया है वो ऑटोमेटिकली होती चली जाती है, करनी नहीं पड़ती। इसी तरह से धनी के प्रति भी रूह के अंदर जो चाल चल रही है वो बाहर भी अपने आप चलन में आ जाती है। सुबह उठे हैं, धनी की सेवा पूजा करनी करनी। हम जरूरी थोड़ा है कि हम मंदिर में बैठे, ट्रेन में भी बैठे, तो भी वो अपने आप मन में शुरू हो जाता है वो शब्द। क्यों? क्योंकि इतना उनके साथ जुड़ाव रूह की चाल चली, फिर वो बाहरी बंद जहरी बंदगी नहीं रह जाती। तो धनी को याद करना है, धनी आपके कुछ पल चुरानी है, तो फिर आपके चरणों में भी आना, आपके पल को, आपके पलों को चुराने के लिए आपको भी तो आपके बीच साथ भी तो बैठना पड़ेगा। बैठना नहीं हो जाता है, करना नहीं पड़ता। कहते यही हक इलम को लक्षण, जिसको धनी के स्वरूप की पहचान हुई है, जिसको धनी की, इलम का धनी के बारे में जानना। कौन है मेरे धनी? अक्षरातीत है, मेरा उनसे क्या संबंध है, मैं उनकी यमुना हूँ। जानना नहीं, मानना, और मानने के बाद आत्मसात कर कि मैं धनी की यमुना हूँ। अभी भी कह देते हैं कभी कभी कि अरे हमारे तो जीव लक्षण, जीव सृष्टि वाले लक्षण। कभी ये कहा है कि मैं मिसेस मदन मोहन सेतिया नहीं हूँ? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो बैठ, वो आचरण में आ गई। सपने में भी नहीं कहते, सोए में भी नहीं कहते। उसी प्रकार धाम धनी के अंग हम, अंगी संगी हम है। ये इलम को लक्षण है कि हमको धनी का ये ज्ञान हो गया है कि धनी मेरे, मैं धनी। बस, तीसरा कोई है नहीं। आशिकों यही लक्षण, आशिकों के भी यही लक्षण है। पहले तो इलम का ये लक्षण है कि हमको इलम आ रहा है, फिर हम धनी के ऊपर कुर्बान है या नहीं, और धनी, धनी की तो मेहर है ही सही हम पर। तो हमारा आशिक होने की भी पहला लक्षण ये है कि हक फिर चाहे हक वर्णन फिर। और यही इलम इश्क के आरिफ, सोई अर्श रूह में, वही धनी के इस इलम के, ये इलम जिससे पैदा हो रहा है वो इश्क, जिन्होंने गहराई से धनी के इश्क को जाना है, समझा है, अपने अंतस्करण में उतारा है, आत्मसात किया है, वही इस इलम के आरिफ कहला रहे हैं। और वही अर्श रूह में, सोई अर्श रूह में, वही परम धाम की रूहे मोमिन कहला रहे हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं है। ये उन्होंने 5 चौपाई में, 6 चौपाई में हमको हमारी पहचान इंद्रावती जी करा दी। अब मिलान करते चलिए, दूसरे से क्या पूछना मैं हूं कि नहीं हूँ, मुझे होता है कि नहीं होता है दर्शन, मुझे दीदार, दीदी आपको दीदार होता है, दीदी आपको होता है? अभी इसी में एक चौपाई आगे आएगी, पढ़ के सुनाऊंगी, बड़ी अच्छी बात उसमें इंद्रावती जी कहते, क्या अपने सतगुरु की कई बात पर संशय है, क्या हुई हक के दई बेशकी मुझ,
क्या बेशकी उन्होंने, क्या अभी तक बेशकी नहीं है? बार बार कंफर्म किया जाता है किसी बात को, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, जहां जितने जने उतने से बात कंफर्म करते। क्यों और कब तक? चल ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज पे मानते हैं। शुरू वैसे तो आत्म तत्व के अंदर जो आत्मा होती है उसको तो कंफर्मेशन करना ही नहीं होता। चलो जीव और शरीर की स्थिति में जब तक है हम कंफर्म करते रहते हैं, लेकिन कब तक? डाउट्स बने हुए हैं तो फिर अभी, फिर हमको मंथन की आवश्यकता ज्यादा है, वाणी मंथन की आवश्यकता ज्यादा है, इन शब्दों में डूब कर चाल चलने की आवश्यकता ज्यादा है। क्योंकि चाल जो है ना हमारे अंदर, अ, वो हुज्जत पैदा करती है, दावा पैदा करती है। चाल नहीं है और केवल शब्द है, तो सुंदर साथ जी क्षमा चाहती है। शब्दों से तो कोई किसी से नहीं जीत सकता, लेकिन वो भी पता लग जाता है कि सामने वाले की चाल नहीं है। चाल का मतलब ये नहीं है कि दौड़ दौड़ के मंदिर ही भाग, दौड़ दौड़ के कॉम्पिटिशन में। चाल ये हमारी आत्मा की चाल, घर में बैठे तो भी धनी के साथ, मंदिर में बैठे तो भी धनी के साथ, नहीं गए तो भी धनी के साथ। अपनी आ, आत्मिक अवस्था में चाल ये है, तभी तो वो कॉन्फिडेंस आ पाए। कॉन्फिडेंस है ही नहीं धनी के प्रति। क्यों नहीं? क्योंकि बेशक ही नहीं। ये तो उन्होंने लक्षण बता दिए, हम मोमिनों के, हम रूहों के, उन्होंने कहा वही सोई रूह मोमिन जानी, सोई अर्श रूह मोमिन, वही परम धाम के मोमिन, जिनको, जिनके अंदर ये लक्षण है कि फेर चाहे 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 फेर चाहे। क्या धनी के स्वरूप की शोभा श्रृंगार, धनी की बातें, धनी का परम धाम का वर्णन, अपने घर की बातें। घर भी तो मेरे धनी का ही है, किसी और का थोड़ी है। तो वो मेरा ही तो घर है। अपने इस घर को देखिए, जिस घर में मैं बैठी हूँ, दो मेहमान आने हो, उसको 2 दिन पहले से झाड़ना। क्या रोज झाड़ू पोछा नहीं लगता? जो रोज सफाई नहीं होती, होती है। परंतु कभी विशेष जनों ने आना तो और विशेष सफाई। तो अब हमको कौन सी सफाई की आवश्यकता है? विशेष सफाई, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता। श्रृंगार पड़ रहे हैं, श्रृंगार स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में। धनी के मुखमंडल का, मुखमंडल क्या है? पूर्ण स्वरूप का एक आधार है कि मुख पर सारी वो जो है ना क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं झलकती है धनी। उनका तो खैर इश्क का ही स्वरूप है उन, लेकिन यदि हम मुखमंडल को निहारने लगे, चरण कमल से ऊपर मुखमंडल, मुखमंडल अरस परस की अवस्था, तो मुखमंडल की तो फिर शोभा के लिए फिर हमें अपने को भी तो तोलना बोलना पड़ेगा। हमारी क्या गति है, क्या क्या स्थिति है, और किस किस हाल में हम हैं। तो मंगलाचरण उन्होंने यहाँ पे संपूर्ण, वर्णन करो रे रुझी माशूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलीखे, खोल रूह के नैन अंदर। इंद्रावती जी को हो रहा है, अब राज्य थोड़ा करेंगे बैठ। माशूक आशिक ही माशूक के मुखमंडल का वर्णन करेगा, तो आशिक ही थोड़े आशिक के अंदर बैठ के करेगा। अब तो रूह के ऊपर ये भार आया, वर्णन करो रे रूह जी, अपने धनी के मुखार बिंद का वर्णन करना। उनका कैसा मुखमंडल है, किस प्रकार से सुंदरता लिए हुए, क्या उनकी रंगत है, क्या उनकी खूबियां हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। कोमल शोभा अनेक, उनका मुखमंडल कैसा? बिल्कुल कोमलता नहीं। देखना कहाँ से? खोल रूह के नैन अंदर, जीव के नेत्र, जीव के नेत्र अंतस्करण में, और रूह के नैन अंदर, आत्मा के नेत्रों से देखना, परात्म के नेत्रों से देखना कि मेरे धनी की शोभा कैसी है। 5 तत्व में नहीं आती, 14 योग मार्ग ब्रह्मांड की, वहां इश्क की नजरों से देखना। तो परिक्रमा में जो कोई कहनी वर्णन करना अक्षरातीत का, परात्म के पार,
पर आत्म के पास, आत्म से भी परे, पर आत्म से भी परे बात कहनी है। राज्जी महाराज के स्वरूप को कोई आसान है। अब उसको कैसे वर्णन करेंगे, ये तो इंद्रावती जी की भाई चतुराई और कला है कि उन्होंने कितनी खूबी से वर्णन किया है कि ललित लाल मुख सागर कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानी में ए बक्का सूरत लाहू। कैसा है उनका मुखमंडल, बड़ा लालगी लिया हुआ, बहुत ऐसे गहरा लाल भी नहीं है, हल्का गुलाबी सा। और मुखमंडल उनका जो है पूर्ण आभा मंडल उनका, चारों तरफ उनके मुखमंडल से आभा फैल गई। कहते हैं उनके मुखमंडल को देखती हूँ कहूँ अचरज के अद्भुत, ये बड़ा अद्भुत सुंदरता है, बड़ी अचरज, बड़ी मन में एक खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है, ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बक्का सूरत लाभ, ये कहाँ की सूरत है? ये परम धाम की 14 लोग, नासूत, मलकूत, फिर चलिए क्या कहते हैं, नासूत, मलकूत, लाहूत, हाहूत के भी मालिक धामधनी राज्जी महाराज की शोभा कराई। बक्का सूरत, मुख गौर झरे कंसुबा, गौर वर्ण के हैं धनी, और उसमें हल्की सी लालगी मिला के, जैसे उसमें सफेद भी नहीं है गोरा रंग, गोरा ना, उसमें हल्की सी लाल रंगत लिए हुए, शोभा क्यों कहूँ बड़ो विस्तार, रंग कहूँ के सलूकी ए न आवे माही शुमार। धनी के गौर वर्ण में जो रंग भी है और उसकी सलूकी, सलूकी बनावट, कोई रंग किसी संसार में किसी से मिलाने वाला रंग ही नहीं। कहूँ सागर मुख ज्योत का, ऐसा लगता है कि धनी का जो मुख मंडल है ज्योति ही ज्योति से संपूर्ण, प्रकाश ही प्रकाश है। कि कहूँ मेहर सागर, कहते हैं कि एक एक पल में लगता है धनी का मुख देखती हूँ, आशिक की नजरों से जरा देखिए ना, तो मेरे धनी ऐसे लगते हैं पूर्ण प्रकाश से। फिर दूसरी नजर से देखती हूँ, अरे ये तो मेरे धनी मेहर का स्वरूप है, इनके अंदर तो 10 रंग दिखते हैं, निस्बत का भी रंग दिखता है, इश्क का भी दिखता है, इलम का भी दिखता है, युगल स्वरूप की शोभा का भी दिखता है, रूहों के भी सुंदरता, रूहों से उनके मुख में खूबी आ रही है, मेहर ही मेहर झलक रही है उनके मुखारविंद से। तो कहते के कहूँ सागर कलाओं का। फिर जहां बैठी हूँ दुनिया में, कहते हैं कि भाई जैसे विष्णु 16 कला संपूर्ण, अपन कह देते ना कृष्ण जी के तन में आए थे, तो वो 16 कला संपूर्ण, क्योंकि उनके पास 16 ही कलाएं। जैसे चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होता है पूर्णमासी के दिन, तो धनी की उपमा मिलान कर रहे हैं इंद्रावती जी कितनी सुंदरता से कि राज्जी महाराज ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मुख जोवन जोश बीड़ी, तो धनी का मुखमंडल कैसे पूर्ण यौवन, पूर्ण खूबसूरती लिए, पूर्ण कलाओं के साथ, उनका हर अंग अपनी एक विशेष कला प्रदर्शित हो रही है, चाहे उनका गाल हो, चाहे होंठ हो, चाहे ठुड्डी हो, चाहे ये नाक हो, चाहे नासिका हो, भौवें हो, भ्रकुटी हो, नेत्र हो, मस्तक हो, फिर मस्तक की बनावट हो, फिर आगे से कानों के साथ भी पूरी आ रही है। तो वो कहते हैं ऐसा लगता है हर अंग जो है ना उनका पूर्ण कलाओं के साथ प्रगटीकरण से प्रकट हो रहा है, और धनी अपनी शोभा को हम रूहों को इंद्रावती जी कह रहे हैं दिखा रही है। जुबा कह न सके क्यों कर, ये जुबा जो है यहाँ पर ये बात कही नहीं सकती। मुख चौक कहूँ के चकलाई, के शीतल सागर सुख, के कहूँ सागर रस का जो नूर जमा का। अब कहते हैं मुख चौक, उनका मुख कैसा है, गोल है, और उसमें जो चकलाई चिकनाई, क्योंकि इश्क का रस है तो चिकना तो होगा, कोई क्रीमें थोड़ा ऊपर से लगानी पड़ती है। पारदर्शिता है, अंदर भी इश्क बाहर भी इश्क, हर अंग में इश्क ही इश्क, ये शीतल सागर से, और शीतलता ही शीतलता भी है। मुख को जितना जितना देखते चले जा रहे हैं, जितना जितना अनुभव करते चले जा रहे हैं, जितना जितना रूहें रसपान करती चली जा रही है धनी के मुख मंडल का,
तो अंदर शीतलता ही शीतलता आती चली जा रही है। के कहूँ सागर रस का, रस कौन सा बह रहा है उनके अंगों में, उनके मुख मंडल के अंगों में रस भी इश्क का ही बहता है, जो नूर जमाल का मुख। के कहूँ सागर तेज का, के कहूँ सागर मेरा। अब कहते हैं धनी के मुख मंडल पे ऐसा लग रहा है सागर ही सागर बह रहा है। कौन सा सागर, अभी रोशनी का कह रहे थे, अब कह रहे तेज ही तेज है। तेज भी कैसा, चुभ नहीं रहा तेज, सूर्य का देखे तेज जो चुभता है ना, ये तेज कैसा है जो हम रूहों को सुख दे रहा है। के कहूँ सागर शर्म, और उनके नेत्रों में एक बड़ी अलग तरह की शर्म भी, उनके हर अंग में के नूर सागर कहूँ बिलंद, ऐसा बिलंदी का मुखमंडल, बिलंद है सागर मुखमंडल, और चंचल गुण नरम। मुख में स्थिरता नहीं है, कोई भाव नहीं आ रहा ना, वो तो फिर आनंद ही क्या आएगा। उनका हर अंग भाव प्रदर्शित कर रहा है। क्या भाव प्रदर्शित कर रहा है? इश्क देना और लेना, व्यवहार ही यही है रूहों के साथ, सुख लेना देना रूहों से। कल से मेरे दिल में बैठ गई था, और रूहों से व्यवहार क्या, कि उनका हर अंग जो है चंचल है। मुख, उनकी मुस्कान भी है तो चंचल मुस्कान है, कि कोई ना कोई इशारा है मुस्कान में। गालों में भी जो उनके खड्डे पड़ते हैं वो भी कोई एक इशारा कर, जो हरवटी है इसमें भी कोई ना कोई इशारा। जो लाख है, लाख भी मुस्कुरा रही है, तभी तो लाख पड़ती है, नहीं तो लाख पड़े ही नहीं। नासिका में भी इश्क ही सांस लेते हैं, इश्क की ही सांस छोड़ते हैं, क्योंकि वहां पर तो सांस भी इश्क की लेनी होगी। नेत्र कमल की तो कोई महिमा वर्णन नहीं हो सकती। जो भ्रकुटी है, मस्तक है, ये भवें हैं, पलके हैं, सब चीजें चंचल चलायमान। चलायमान किस चीज से? इश्क से चलायमान, इश्क ही इश्क देती है। कहूँ सज्जनता के संकुल, दोस्ती कहूँ के प्यार। अब कह रही ये, इस बात को मैं क्या कहूँ कि धनी के अंग, मुखमंडल के अंग वो सज्जनता प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं किनके प्रति? हम रूहों के प्रति। ये संकुली, संकुल क्या मतलब? अनुकूल, अनुकूल प्यार, प्यार ये दोस्ती कहूँ के प्यार। अब वो कहते हैं क्या ये दोस्ती है संसार में? तो दोस्ती में कोई, दोस्ती में भी स्वार्थ होता है नहीं। यहाँ पर उनकी दोस्ती कैसी अखंड प्यार देनी है, वो उनका अखंड हमारे साथ दोस्ती चल रही, ना खत्म होने वाली। तो उनके तो दोस्त यार भी हम रूह हैं, उनके आशिक भी हम रूह हैं, उनके माशूक भी हम रूह हैं। उनका तो और कोई तीसरा संबंध ही नहीं है संसार, किसी और से कोई लेना देना ही नहीं। एक हम रूहों के साथ ही सुख लेना देना रूहों से, और रूहों से व्यवहार। तो सारा कुछ जो है सज्जनता, संकुली, दोस्ती, प्यार सब हम रूहों के वास्ते ही है। तो जो देखूं नजर भर, जितना जितना उनको नजर भर के देखती है। आशिक कभी भी अपने माशूक को देखने से नजर भरती है। संसार में देख लीजिए, जिससे प्यार हो जाता है ना, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार दिल करता है उसी को देखते हैं। जो देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार। एक सागर नहीं, मुखमंडल जो सारे ही सागर है, क्योंकि हृदय की सारा इश्क जो है वो मुख पर धनी के परिलक्षित है। तो उनका मुखमंडल भी इश्क का ही आधार है। बस सुंदर सा जी, आज इतना ही स्वीकार करें, मन भर गया। प्रणाम जी। सागर कहूँ पाक साफ का, कि कहूँ आबदार। दिल भर भर के आता है धनी की उस शोभा को देखने और निहारने में, और देखा भी ना हो तो पढ़कर भी इतना। नो टेंशन, आज नहीं दिखा, दिखेगा। धनी तो हमारे नहीं, जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनके और मेरे बीच में पर्दा क्या है सुंदर सा। क्यों धनी हमको, धनी का ये स्वरूप नहीं दिखता, विरह भी आ जाता।
धनी इतनी शोभा, इतना गुणगान करवाते हो अपना, और फिर अपने मुखमंडल का कहीं ना कहीं वो टीस हुक सी है कि परम धाम का स्वरूप भी पूर्ण सामने आ। तो निरंतर लगातार रूहें डूबी रहेंगी धनी के शब्दों में, धनी के बाण में। आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ? उनके पास तो कोई और जगह ही नहीं है संसार में। हम रूहों के दिल में ही बैठे ही हुए हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता। तो क्यों? क्योंकि कमी हमारी कहीं ना कहीं मैं खुद ही आड़े आ ही जाती। माया और कोई नहीं है धनी और हमारे बीच में। ये तो झूठे हैं बहाने। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है ना, अपनी मैं खुद, सिर्फ और सिर्फ माया मैं खुद। वो कौन सी कितनी बारीक धागा है सुंदरता जी, इतना बारीक धागा जो आंखों से भी नहीं दिखाई, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई, लेकिन वो जब तक है खड़ा हुआ, धनी और मेरे बीच में पर्दा है, वो चाहे महीन ही पर्दा क्यों ना है, वो कैसे कटेगा? वो धनी के लाड प्यार, धनी के शोभा श्रृंगार को निहारते हुए ही कटे। एक दिन उनके अंदर हम रच बस जाएंगे तो अपने आप वो गिर जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, पता लगता है, धनी की मेहर से ही पता लगता है। लेकिन कह देते हैं तो फिर वो आधी बात है। जो कहते हैं जिसको इश्क होता है वो कहता नहीं, और जो कहता फिरता है वो इश्क को जानता नहीं। हमको तो गुनगान गाने में धनी ने बिठा दिया, पता नहीं, कह दिया ना, अभी कह दिया लक्षण यही है कि वो उन्हीं की बात करे, और फिर कह दिया पता नहीं है कि नहीं। लेकिन उनसे ये जुड़ाव भी तो उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा और आपका नहीं। सब कुछ उनका। उनको याद भी हम यदि पल भर भी करते हैं तो उनकी मेहरबानी से करते हैं। मेरी नहीं ताकत है, इस पांच तत्व के वजूद की ताकत नहीं है। रूह को छोड़ के वजूद जाए सक्या ना। रूह की चाल जब मजबूत हो जाएगी तो वजूद की ताकत नहीं कि वजूद अपनी मैं का टैं टैं कर ले। धामधनी का मुख अरविंद कैसा है? पाक साफ, आबदार, रोशनाई लिए। हक मुख सागर क्यों कहूँ, सब विध पूर्ण। धामधनी का मुखमंडल कैसा है? संपूर्णता लिए, कहीं पर भी अधूरापन, किसी भी चीज को ये नहीं देख कर कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना। धनी के बुखार बिंद में मुखमंडल के अंदर तक की भी शोभा का वर्णन है, दांत की, जुबान की, फिर गालों के अंदर की, चारों। कहते जो भी चीज है धनी के मुखमंडल के, धनी के पूर्ण स्वरूप में कहीं पर भी कमी नहीं, सब विध पूर्ण अपार। यहाँ से सुंदरता की टॉपिक चलिए, ये बात हम अगली बार पढ़ेंगे। चौपाई में जरूर आज सुना देती हूँ। मोमिन दिल कोमल कहे तो अर्श पाया खिताब। जो धाम धनी का स्वरूप जिन मोमिनों के दिल में बैठना है, वो दिल कैसा होना चाहिए? कोमल। क्यों? क्योंकि कौन से स्वरूप में आके बैठना दिल में? आप अक्षरातीत राज्य में रहे, महबूब आशिक, वो कोमल मुखमंडल और उनका कोमल स्वरूप। और वो कहते हैं जैसे मैं पाँव भी रखूं तो धरती पर भी ना उसका वो भार आए। तो हमारा दिल कैसा होना चाहिए? जिस दिल पर धनी अपने चरण रखेंगे तो कैसा कोमल हुए, तब अर्श पाया, तो अर्श पाया खिताब, तब इस दिल को अर्श का खिताब मिलेगा। तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आप। इंद्रावती जी कहते हैं राजी महाराज का मुखमंडल नहीं दिखता, चलेगा। चलेगा से मतलब यूं नहीं कि चलेगा कि मैंने इस पे देखना तो है ही धनी का मुखमंडल, लेकिन जिन मोमिनों को अर्श का खिताब मिला हुआ है, जिन मोमिनों के दिल में धनी अर्श करके बैठे हुए हैं,
तो दिल मोमिन रूह का, जिस उस मोमिन रूह का दिल कैसा होगा जिसमें धनी बैठे हैं, तिन कैसा होसी मुख आब। उस मोमिन के, उस रूह के मुख का आब, मुख का जोत, मुख की रोशनाई, मुख पे प्रकाश कितना होगा जिसके दिल में धनी बैठे हैं। तो मोमिनों का दीदार कर लेना तो समझना धनी का दीदार कर लेना। मोमिनों के दीदार में ही धनी का दीदार है। इंद्रावती जी का दीदार धनी का दीदार। अभी कोई बीच में बात चल रही थी, मैं ग्रुप में खिलवत रहूं कि मैं, तो कोई सुंदर साथ कह रहे थे कि भाई क्या जरूरत है स्वरूपों में कि वो पढ़ने की भी तक। सुंदर सा जी चपाई जवाब दे रही है, तो दिल मोमिन रूह का तिन कैसा होसी मुख आप। वो परम हंस जो इस संसार में हुए हैं, मोमिनों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप, यदि उनके भी दीदार हमने किए हैं तो धनी का ही दीदार। वो फिर चाहे राम रतन दास जी, चाहे वो मेरे हाथी सतगुरु महाराज, कि उनके कैसे दिल हैं और उनके मुख पर कौन सी रोशनाई आ रही है। क्या दुनिया की रोशनाई उनके मुख पर है? उनकी हंसी में क्या दुनिया की हंसी है? उनकी, उनके नेत्रों में जो रोशनी है वो कहाँ से आ रही है? किस बात की रोशनी है उनके लिए? और उनके मुख से जो बात निकल रही है वो क्या बात साधारण है? क्या हम उनकी भी बातों को जीवन में अमल में ला पाए हैं? या कितने धनी के प्रति हमारा ईमान और समर्पण, कितना वो हमें बल देते हैं मोमिन, जिनको हमने अपनी दृष्टि से देखा है, वो परमहंस। तो मैं कभी भी, मेरे को ये बात अजीब नहीं लगती कि परमहंस बाकियों की बीतकें क्यों पढ़नी, कल को सरकार की भी बीतक पढ़ेंगे। पढ़ी है हमने तो, हम तो पढ़ते हैं, इसमें गलत भी क्या है? उन्होंने जीवन में धनी को आगे रखकर, जैसा इंद्रावती जी चले हैं ऐसे सतगुरु महाराज भी चल के दिखा रहे हैं कि उन्होंने धनी को आगे रखा, बाकी सबको पीछे। हमें हमारे और क्या है, तो 12,000 ही मोमिन, राजा की 12,000 ही पुत्र है, 12,000 ही राजकुमार है। लेकिन जरा बताइए, सिंहासन पर किसी एक को क्यों बिठाया गया? 12,000 सारे राजकुमार है लेकिन महाराज एक ही है। जो 12,000 में भी एक को बिठाया जाता है सिंहासन पर, तो वो एक कौन है? वो इंद्रावती जी है, जिनको रज ने अपना स्वरूप दिया। तो कहते तीन मुख होसी कैसा आब, उन मोमिनों के मुख पर भी कैसी रोशनाई, जिन्होंने धनी को आगे रखकर धनी की चाल चलकर दिखाई है और धनी का ही स्वरूप हो गए हैं। हुए हैं कि नहीं हुए इंद्रावती? लाला जी हुए हैं कि नहीं हुए? छत्रसाल जी हुए हैं कि नहीं? तो फिर राम रतन दास जी हो गए तो क्या हो गया? उन्होंने भी तो चल के दिखाया, सरकार ने भी चलकर दिखाया, आने वाले वक्त में मोमिन चलकर दिखा रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि लीला खत्म हो गई। लेकिन ये एडमेंसी कि भाई नहीं, अब उनके बाद कोई नहीं, तो फिर हम, आप और हम भी क्यों हैं? फिर मेरी बात क्यों और आपकी बात क्यों? छठा दिन मोमिनों का है, तो इन छठे दिन में मोमिन किनको देखकर विचार करेंगे? कहते हैं समय का सतगुरु बड़ा होता है, जो समय पर साक्षात हमारे और आपको प्रेरणा दे रहे होते हैं। उनकी बात ही कुछ अलग है। तो आपने देखा है, दीदार किया है सतगुरु महाराज का, उनकी चाल को देखा, उनके मुख पर कैसा आप था, ये तो जग जाहिर बात है, मैं क्या बताऊं। वो खड़े हो जाते थे कहीं पर, तो आसपास वाले अनजाने लोग भी उनको प्रणाम करके जाया करते। ये तो मेरी आंखों देखी बात, किसी और की बात नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप की ऐसी महिमा, तीन मुख होसी कैसा आप। सुंदर जी चौपाई दोहराती हूँ, 15वीं चौपाई है।
मोमिन दिल कोमल कया, मोमिन लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा। वो मोमिन कोई भी रूह हो सकती है। मोमिन दिल कोमल कया, तो अर्श पाया खिताब, तो दिल मोमिन रूह का इन कैसा होसी मुख आब, कैसा मुख होसी आब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो धाम धनी तीर्थ जी आपकी सदा ही जय। सुंदर सा जी प्रणाम जी। आज मैं 9 मिनट जल्दी किया, जरा मुझे काम है। प्रणाम, स्वीकार करो।